किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। कोई झुककर चले तो समझ जाओ कि ऊंचाई पर जा रहा है और अकड़ कर चले तो समझ जाओ कि नीचे जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है। मठ में रहते थे, एक बुजुर्ग थे, दूसरे जूनियर थे, अभी अभी भिक्षु बने थे, अभी अभी साधक बने थे, सन्यास के रास्ते पर चले थे। एक दिन उन्हें मठ छोड़ करके किसी दूसरे नगर में काम से जाना था। दिन में वो वहां से भोजन करके अपने गुरु से अनुमति लेकर के निकले। जंगल का रास्ता था, तय करते करते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी, रास्ता तय हो चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि नदी के उस पार जो नगर था उसका दरवाजा सूर्यास्त के वक्त बंद हो जाता था। जैसे ही सनसेट होता था दरवाजा क्लोज हो जाता था। जैसे ही नदी के इस पार थे, ये जंगल का रास्ता पार करके पहुंचे तो इन्होंने मांझी को ढूंढा, फटाफट से एक नाविक को ढूंढा, नाव वाले से कहा भाई साहब पार करा दीजिए, और कहा जल्दी पार कराइएगा। वो मांझी जो था बड़ा सुकून में था, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि जल्दी कुछ भी नहीं होता है, जीवन में सब आराम से होता है, चिंता क्यों करते हैं, पहुंच जाएंगे। मुस्कुराते हुए उसने कहा आप बैठिए, मेरा तो सौभाग्य है कि संतों के जो चरण है मेरी नाव में पड़े। उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं को बैठाया और नाव पार कराने लगा। बार बार ये दोनों दबाव बना रहे थे, कह रहे थे स्पीड में चलो, तेज भगाओ, दौड़ाओ, निकालो यहां से। और वो मांझी उतनी सौम्यता से मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो। जैसे नदी के उस पार पहुंचने वाले थे तो बुजुर्ग ने पूछ लिया, जो बुजुर्ग वाले भिक्षु थे उन्होंने पूछ लिया नाविक से कि क्या लगता है वो जो सामने दरवाजा दिख रहा है उस नगर का, सूर्यास्त होने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि अगर नहीं पहुंचे सूर्यास्त से पहले तो दरवाजा बंद हो जाएगा, हम नगर में प्रवेश नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे अंदर। नाविक ने कहा अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। बुजुर्ग और वो जो जूनियर वाले भिक्षु थे दोनों मन ही मन हंसने लगे कि गजब बात कर रहा है, तेज चलोगे तो नहीं पहुंचोगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। धीरे चलने पे कोई पहुंचा? नदी के उस पार पहुंचे और जैसे ही नाव में से उतरे दौड़ के भग करके चलने लगे, तेज 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 तेज। उबड़ खाबड़ रास्ता था, झाड़ियां थी, पत्थर रखे थे बड़े बड़े। जो बुजुर्ग वाले भिक्षु थे वो उलझ करके गिर गए उल्टे मुंह में से खून बहने लगा, जोर से चीखे। तो जूनियर वाले ने पीछे पलट करके देखा, कह रहे मेरे जो सीनियर हैं, गुरुजी हैं, ये तो गिर गए। उसके मन से वो ख्याल तो चला गया कि जाना है वहां जाकर के नगर में प्रवेश पाना है। उसने कहा पहले इनका इलाज कराना, उपचार कराना है। आवाज दी नाविक को, बुलाया मांझी को कि आओ मदद करो। मांझी आया, आकर के कहने लगा कि मैंने बोला था तेज चलोगे नहीं पहुंचोगे, धीरे चलोगे पहुंच जाओगे, आपने समझा ही नहीं। वो जो नए नए बने थे भिक्षु, उन्होंने कहा पहले इनको लेके चलो गुरुजी को, इनको ठीक करो। आपकी झोपड़ी कहाँ रहते हैं आप? मांझी अपनी झोपड़ी में ले गया, आदर सत्कार किया, भोजन कराया, उपचार करवाया। उसके बाद कहने लगा कि आप क्षमा करें, आप ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन मैं भी आपको ज्ञानी की बात समझा रहा था कि तेज चलोगे नहीं पहुंचोगे, रास्ता उबड़ खाबड़ था, पत्थर थे, झाड़ियां थी, आप तेज भागने लगे। मैंने कहा था ना आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। आप पहुंच जाते, नगर में प्रवेश पा लेते, वहां विश्राम कर रहे होते बजाय कि मेरी झोपड़ी में। छोटी सी कहानी उन भिक्षुओं की, मांझी की, नाविक की नहीं है, आपकी और हमारी कहानी है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ हमें तेजी के साथ चाहिए, फटाफट पहुंचना है। हम भूल जाते हैं कि संतुलन बना के रखेंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ते का भी आनंद लेंगे और मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम इतनी तेजी दिखाते हैं कि ना तो रास्ते का आनंद ले पाते हैं और ना मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हड़बड़ाहट जो है उससे अपना पीछा छुड़ाइए और संतुलन के साथ बैलेंस बनाते हुए हर पल को एंजॉय करते हुए जीवन को जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।